दोस्तों, सन 1907 के दिन ठंडी दोपहर में एक नौजवान लड़की अपने घर में आग जलाने की गर्ज से खुश्क पत्ते जमा करने के लिए निकली। हाथ में चाकू और टोकरियां थामे ये सब अपने काम पे लग गईं। लेकिन अचानक इस लड़की की एक खौफनाक चीख सुनाई देती है। घने पत्तों के झुंड से एक टाइग्रेस अपने नुकीले दांतों के साथ इस लड़की को झंझोड़ रही थी और वो चीखते हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। इसके साथ मौजूद खवातीन वहां से चीखते चिल्लाते हुए भाग खड़ी हुईं और वो मदद के लिए चिल्लाने लगी। लेकिन तब तक टाइग्रेस अपने नुकीले दांत इस लड़की की गर्दन में गाड़ कर इसे मार चुकी थी और उसे खाने के लिए पत्तों के झुंड से घसीटते हुए जंगल की तरफ ले गई। ये इस टाइग्रेस का 434वां शिकार था और इसने नेपाल और इंडिया में चंपावत टाइगर के नाम से अपनी दहशत फैला रखी थी। नेपाल के जंगलों में घूमने वाली इस चंपावत टाइग्रेस ने 1903 के शुरुआत से वहां के करीबी गांव के मकामी लोगों में अपने खौफ और दहशत की दाग बिठा रखी थी और अब इसके मुंह को जंगली जानवरों से ज्यादा इंसानी गोश्त और हड्डियों का जायका लग चुका था। ये गात लगाकर मर्द औरतों बच्चों और किसी भी फर्द को अपना शिकार बना लेती। गांव के लोग इस कदर डर गए थे कि वो दिन के वक्त जंगल के आसपास ना जाते और रात के वक्त अपने घरों से ना निकलते। अब वो सिर्फ ग्रुप की शक्ल में घर से बाहर निकला करते थे। लेकिन इनका ये हरबा भी नाकाम रहा। ये शेरनी इतनी चालाक थी कि ग्रुप में जाने वाले जैसे ही कुछ लोग भटक जाते, ये खामोशी से इन पर हमला करके इन्हें घसीट कर जंगल की तरफ ले जाती। बड़े बड़े शिकारी भी शेरनी का शिकार करने में नाकाम रहे। इस तरह इसके शिकार की तादाद 200 तक पहुंच गई। आखिरकार हालात इतने खराब हो गए कि नेपाली फौज को इस शेरनी से निपटने के लिए बुलाया गया। लेकिन फौज के लोग भी इसे मारने या पकड़ने में नाकाम रहे। जंगल और गांव के तरफ में ये फौज टोलियों की शक्ल में शेरनी को तलाश करने लगे। इसका ये फायदा हुआ कि गांव के लोगों पर इस शेरनी के हमले रुक गए। इस बंगाल टाइगर का शिकार करना मुश्किल हो गया था और 200 लोगों का शिकार करने के बाद इसने उस वक्त के हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्ट चंपावत का रुख किया। हिंदुस्तान की चंपावत डिस्ट्रिक्ट और पाली के दरमियान गांव के मकामी लोगों का जिंदा रहना बेख्वाब बन गया था, क्योंकि अब इस खूनख्वार और आदमखोर बंगाल टाइगर ने इस गांव में अपना शिकार तलाश करना शुरू कर दिया था। दिन गुजरते गए और इस गांव के मकामी लोग एक के बाद एक इस शेरनी की खुराक बनते गए। उस वक्त की गवर्नमेंट ने इस आदमखोर शेरनी को मारने के लिए इनाम का ऐलान भी कर दिया। बहुत शिकारी आए लेकिन नाकाम और शर्मिंदा होकर वापस लौट गए, क्योंकि ये शेरनी इन शिकारियों से 2 हाथ आगे थी। इस शेरनी ने सबसे पहले जिस आदमी को अपना शिकार बनाया वो मट्टी के घर में रहा करता था। वो शिकार करने के बाद खून के निशानात छोड़ जाया करती थी। बहुत से शिकारियों ने इन खून के निशानात की मदद से इसका पीछा किया लेकिन नाकाम रहे। वहां के लोगों ने बहुत होशियारी के साथ इस शेरनी को हिंदुस्तान की तरफ धकेल दिया। नेपाल से आया ये खतरा हिंदुस्तान में मंडलाने लगा। इसने लोगों के दिलो दिमाग में दहशत पैदा कर दी। ज्यादातर बच्चे और औरतें शेरनी का शिकार बनते थे, जो जंगलात में लकड़ी काटने अकेले जाया करते थे। ये शेरनी 32 किलोमीटर अपना शिकार तलाश करने के लिए रोजाना चलती। ये शेरनी ज्यादातर दिन के वक्त शिकार करती और गांव के मर्दों को काम पर जाने से रोकती। शिकारियों ने शेरनी को मारने के चक्कर में बहुत से शेरों और शेरनियों को अपना शिकार बनाया, लेकिन वो इस शेरनी तक कभी नहीं पहुंच पाए। इस शेरनी ने तो अंग्रेज हुकूमत को भी ललकार के रख दिया। लोगों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तब शिकारी मुंतजमीन ने शेरनी को मारने के लिए जिम कॉर्बेट नामी एक हंटर को ये टास्क दिया। ये आदमी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक अफिसर था। इसकी परवरिश हिंदुस्तान में ही हुई थी। जिम कॉर्बेट ने शेरनी को मारने के लिए अपनी 2 शराइत पेश की। पहली ये कि शेरनी को मारने से जो इनामी रकम का ऐलान किया गया था वो वापस लिया जाए और वहां पर मौजूद तमाम शिकारियों को वापस बुला लिया जाए। जिम की इन शराइत को मान लिया गया और इसने पूरे गांव में दहशत फैलाने वाली शेरनी को तलाश करना शुरू कर दिया। जिम जिस जगह शेरनी को तलाश कर रहा था वहां भी शेरनी की दाड़ सुनाई दे रही थी। इस शेरनी की दहशत इस कदर थी कि वहां के मकामी लोग अपने घरों से निकलने को तैयार ही नहीं थे। फिर वही हुआ जिसका डर था। इस शेरनी ने फिर से हमला किया और अब इसका शिकार एक 16 साल लड़की थी। ये शेरनी से खाने के लिए मारकर जंगल की तरफ घसीट कर ले गई, लेकिन ये लड़की इसका आखिरी शिकार थी। इस जख्मी लड़की के खून की छींटों की मदद से
जिम ने इसकी तलाश शुरू कर दी और चंद घंटों में वो इस शेरनी तक पहुंच गया। चंपावत की ये बूढ़ी शेरनी अपना शिकार करना जानती थी और हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। जिम ने भी वक्त जाया किए बगैर अपनी राइफल से निशाना बांधा और इस पर फायर खोल दिया, जो कि सीधा इसकी आंख में जाकर लगा। इसके बाद वो थक चुकी थी और इसकी आंखें चमक रही थीं, लेकिन वो भागते हुए दोबारा हमला करने को जिम की तरफ लपकी। लेकिन इस बार जिम की राइफल से निकली हुई गोली इसको मारने के लिए काफी थी। वो जख्मी हालत में गिरी और आहिस्ता आहिस्ता रेंगने लगी और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई। इस शेरनी के मरने के साथ ही वहां के गांव के मकामी लोग शैतान शैतान पुकारते हुए अपने घरों से बाहर निकल आए और शेरनी की लाश को इनके हवाले करने का मुतालबा करने लगे, क्योंकि वहां पर मौजूद हर शख्स ने शेरनी के डर का सामना किया था। लेकिन जिम ने शेरनी की लाश को इन लोगों के हवाले नहीं किया और गांव वालों के दिलों से शेरनी की दहशत खत्म करने के लिए इसकी लाश को एक गांव से दूसरे गांव तक ले जाया गया। 436 अफराद के शिकार के साथ अपनी दहशत के 7 साला दौर में चंपावत की शेरनी ने एक ही जानवर के जरिए सबसे ज्यादा इंसानों को मारने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। दरअसल जिम कॉर्बेट चीते और शेर के शिकार का माहिर था और इनके शिकार के बाद इनकी बॉडी की जांच पड़ताल भी किया करता था। इनके सरों और खालों को दीवारों पर भी टांगा करता था। ऐसी ही एक जांच के दौरान जिम को एक अजीब तरह की मालूमात मिली, जिसने जानवरों के मुतल्लिक जिम की सोच को बदल दिया। इस जांच के दौरान जिम ने देखा कि इन जख्मी जानवरों के जिस्म पर पहले ही बहुत ज्यादा जख्म मौजूद थे, जो कि गोली लगने या तीर लगने की वजह से थे, और ये जख्म इन्फेक्शन में तब्दील हो गए थे। और जिम ने अंदाजा लगाया कि इन्हीं जख्मों की वजह से शेर और चीते आदमखोर बन जाते हैं और आदमियों को देखकर चिढ़ जाते और भड़क जाते हैं और फिर इन पर हमला कर देते हैं। जिम के मुताबिक हिफाजती इकदामात की जरूरत इंसानों से ज्यादा इन जानवरों को थी। इसलिए जिम ने 1936 में यूनाइटेड प्रोमिस में एक ऐसा पार्क बनवाया जहां पर जानवर हिफाजत के साथ रह सके, और आज इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। दोस्तों, 29 जुलाई को दुनिया भर में ग्लोबल टाइगर डे यानी शेरों का आलमी दिन मनाया जाता है। इस दिन का मकसद दुनिया में गिरती हुई और खतरे का शिकार शेरों की आबादी के बारे में लोगों को आगाह करना है। 20वीं सदी की इब्तिदा से अब तक दुनिया में जंगली शेरों की 95% आबादी कम हुई है और अब दुनिया में तकरीबन 3900 जंगली शेर बाकी रह गए हैं। शेरों को सबसे ज्यादा खतरा गैर कानूनी शिकार और तजारत से है। शेरों की खाल कीमती है, जबकि इनकी हड्डियों का इस्तेमाल चीन में रवायती अदवायात में होता है। आज पाकिस्तान में टाइगर्स नहीं पाए जाते, मगर 1906 में पाकिस्तान में देखे गए आखिरी टाइगर को बहावलपुर में शिकार करके मार दिया गया था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें।